आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगा आप लोगों को याद है या भूल गए, क्योंकि आज के मौजूदा दौर में मुद्दे चुटकी बजाते ही पलट दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ चुटकी बजी और मुद्दा पलट गया, क्योंकि मुद्दा पलटने की आदत इस सरकार की हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली दंगा आप लोग बेशक से भूल जाएं, वो दिल्ली दंगा आंखों के सामने से नहीं हटता, जहां बेरहमी से जय श्री राम का नाम लेकर के किसी का कत्ल किया जा रहा था और बाद में नाले में काट काट करके उन्हें फेंका जा रहा था। कुछ तो ऐसे भी थे जो अभी तक अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए हैं, वो अभी भी अपने परिवार के शख्स की तलाश कर रहे हैं। और हमने वो भी दिल्ली दंगे में चेहरा देखा जहां बाकायदा सिलेंडर बम मस्जिदों के अंदर फोड़े गए। हमने दिल्ली दंगे में वो आपसी सौहार्द भी देखा जहां मंदिर की हिफाजत करने के लिए रात भर मुस्लिमों ने पहरा दिया। हमने वो भी दिल्ली दंगे में चेहरा देखा जब भजनपुरा में दंगा फैल रहा था, उपद्रवी तांडव मचा रहे थे। उस दौरान लोग सड़कों पर, हिंदू मुस्लिम सिख हो चाहे ईसाई हो, एक दूसरे का हाथ थामे आपसी सौहार्द जिंदाबाद, आपसी सौहार्द तोड़ने नहीं देंगे के नारे लगाते हुए अपनी गली में निकले थे। हमने दिल्ली दंगे में अंकित का वो परिवार भी देखा जो बिलख रहा था, मीडिया में बयान दे रहा था, और तमाम वो तस्वीरें दिल्ली दंगे में देखी गई जिसको लेकर के आज भी बवाल मचा हुआ है। क्योंकि आज एक बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई, क्योंकि कल अखबारों के पन्ने में हमने वो नाम देखे जो दिल्ली दंगे के आरोपी बनाकर के पेश किए जा रहे थे, जिसमें योगेंद्र यादव और अपूर्वानंद, सीताराम येचुरी, तमाम वो नाम हैं जिनके नाम को लेकर के कल दिल्ली प्रेस में बवाल मचा। पर अब मीडिया को नया ट्रायल मिल गया है उमर खालिद का, क्योंकि उमर खालिद को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में कथित भूमिका के आरोप में पुलिस ने रविवार देर रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया कि रविवार को ये जानकारी दी गई कि ये गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधियां कानून यानी यूएपीए के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद को 11 घंटे लंबे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली दंगे के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 सितंबर को कुछ घंटे तक उमर खालिद से पूछताछ की थी। इससे पहले पुलिस ने दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उमर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर से पूछताछ की थी। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। उमर खालिद सबसे पहले 2016 में जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी के मामले में सुर्खियों में आए थे। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ देशद्रोह मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल थे। आपको बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीए के विरोध और समर्थकों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि वह फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में शामिल उन सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है जो हिंसा फैलाने की साजिश के पीछे थे और समुदायों के बीच सांप्रदायिक उन्माद भरने की कोशिश कर रहे थे। एक आधिकारिक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभिन्न हित समूह सोशल मीडिया मंच और अन्य ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर दंगे के मामले की जांच की निष्पक्षता सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है।
पुलिस ने अपने बयान में कहा कि जांच के बारे में विवाद और संदेह पैदा करने के लिए कुछ लोग अदालतों में दायर चार्जशीट की कुछ लाइनों को लेकर उसे संदर्भ से इतर उपयोग कर रहे हैं। उनका दावा सही नहीं है और इसके बजाय वे प्रेरित हैं। बयान में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ऐसे वक्त में जब मामला कोर्ट में विचाराधीन हो उस पर जवाब देना आवश्यक व उचित नहीं मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली दंगे में उमर खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जेएनयू के पूर्व नेता उमर खालिद को लेकर के मीडिया ट्रायल काफी लंबे समय से चल रहा था, पर अब मीडिया को नया काम मिल गया है और इस पर कई सारे सवाल भी दिल्ली पुलिस पर खड़े हो गए हैं कि आखिरकार 7-8 महीने बाद ये गिरफ्तारी क्यों हुई। अगर दिल्ली दंगे में उमर खालिद दोषी था तो अब तक क्यों सोई हुई थी। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि बिहार चुनाव को नजदीक में देखते हुए उमर खालिद की गिरफ्तारी की जा रही है ताकि बाद में पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिहार चुनाव में किया जा सके, क्योंकि दिल्ली दंगे में भड़काने वालों को सजा दे दी गई है। फिर इसके बाद अभी कुछ दिनों बाद फिर से मिरान हैदर का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली दंगे में जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है वो गिरफ्तारी भरा चेहरा दिल्ली पुलिस का लगातार सामने आया, जिसमें पीड़ित परिवारों से भी बात करके ये साफ तौर पर बताया गया। जहां हमने खालिद सैफी के परिवार से भी बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि किस जुर्म की सजा उनके बेटे को, उनके पति को दी जा रही है। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई हैं। एक धारा में जमानत मिलने वाली होती है तो दूसरी बड़ी धारा उनके ऊपर लगा दी जाती है। यूएपीए कई समय से लगा हुआ था उमर खालिद पर, लगातार पूछताछ हो रही थी और इससे पहले दिल्ली दंगे में उमर खालिद के वालिद डॉक्टर कासिम रसूल इलियासी का भी नाम दिल्ली दंगे में और एक चार्जशीट में दाखिल करके दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। आखिरकार दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार 7 महीने बाद क्यों जागी है दिल्ली पुलिस उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर के। और उमर खालिद की गिरफ्तारी से जुड़े हर एक पहलू पर, हर एक अपडेट पर आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।